कटिहार रेलवे पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 70 किलो चांदी के खेप को बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 42 से 44 लाख रुपए के बीच आंका जा रहा है। यह चांदी की खेप कोलकाता से हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन से कटिहार लाई जा रही थी। रेल पुलिस ने बताया कि चांदी का यह खेप बिना आवश्यक दस्तावेजों के कटिहार लाया जा रहा था, जो टैक्स चोरी से जुड़ा मामला प्रतीत हो रहा है। रेलवे एसपी ने इस जब्ती की पुष्टि करते हुए बताया कि चांदी के इस खेप के साथ यात्रा कर रहे 2 लोगों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तु की ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल बनवाना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था। रेल एसपी ने कहा कि इसी उल्लंघन के कारण यह कार्रवाई की गई है। चांदी की चमक के पीछे की सच्चाई और टैक्स चोरी से जुड़े इस मामले पर रेलवे एसपी ने कहा कि पूरी जांच की जा रही है और इस मामले में शामिल व्यक्तियों का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। कटिहार रेलवे पुलिस की इस कार्रवाई से यह भी संदेश जाता है कि देश में टैक्स चोरी और ऐसे काले धंधे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यह घटना रेलवे की सुरक्षा प्रबंधन और सही टैक्स लागू करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। फिनो न्यूज बिहार के लिए कटिहार से राजीव झा की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? कुछ दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि पश्चिम बंगाल की तरफ से अवैध रूप से कुछ ऑर्नामेंट लगातार कटिहार में एवं कटिहार से अन्य जगहों पर ले आए जा रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन के क्रम में आज पुष्ट सूचना प्राप्त हुई। इसके आधार पर विशेष टीम गठित की गई और हाटे बाजार जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें छापामारी की गई, जिसमें लगभग 70 kg 700 ग्राम के आसपास चांदी के बने हुए आभूषण प्राप्त हुए। उसमें 2 व्यक्ति जो 24 परगना के ही पश्चिम बंगाल के हैं, हावड़ा के, उन 2 लोगों को साथ में लाया गया थाना और इसमें विशेषकर उन लोगों के द्वारा सभी का स्लिप दिया गया। लेकिन स्लिप से स्पष्ट है कि जो हम लोग की जानकारी है, कोई भी अल्ट्रा स्टेट अगर आप 50,000 से ऊपर के सामान का अगर मूवमेंट करते हैं तो आपको ई-वे चालान होना चाहिए। जो इन लोगों के द्वारा ई-वे चालान नहीं लिया गया, जनरल एक चालान है, वो भी कम मात्रा का। तो इससे बिल है जो इनके पास कम मात्रा का बिल है, इससे स्पष्ट है कि इन्होंने टैक्स का काफ़ी बड़े स्तर पर चोरी कर रहे हैं। हम लोगों ने इसकी सूचना सेल टैक्स विभाग को दी गई है। सेल टैक्स विभाग के पदाधिकारी आए हैं तो जांच कर रहे हैं। उसके आधार उनके रिक्विजिशन के आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कितना का असेसमेंट कितना का हुआ है? लगभग 42 लाख का ये आभूषण है। ये सर किस बोगी में सफ़र कर रहे थे ये लोग? जनरल बोगी में सफ़र कर रहे थे। सर ये सुरक्षा के मानक के लिए भी खतरा है? हाँ, सुरक्षा के लिए भी खतरा है कि आप ट्रेन में लगातार होली के मद्देनज़र और हम लोग के एडीजी जो रेलवे सर के कल भी विषय हुआ था, उसके मद्देनज़र लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि होली के मद्देनज़र और नशाखुरानी गिरोह सक्रिय हो जाता है। इसके दोनों के मद्देनज़र हम लोग ट्रेनों में अभी चेकिंग ज़्यादा मात्रा में चलाया जा रहा है। उसी के एवज में आज ये भी सूचना प्राप्त हो गई, हम लोगों ने कार्रवाई की। इलेक्ट्रॉनिक्स वे बिल है। अच्छा, ये वे बिल लीजिएगा आपका जैसे बिल लीजिएगा तो आपको लगता है कि बड़ी कितना बराबर कर दिया। अच्छा, जीएसटी का हाँ चली जाएगा ठीक है, बात समझ रहे हैं? जीएसटी का आप जो बिल लेते हैं, बिल में वैसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर सरकार आपको पकड़े। अगर आ गया दुकान का माल को वो मैंने ये ई-वे बिल नहीं है। ई-वे बिल अगर इंट्रा स्टेट आप स्टेट के बाहर माल का मूवमेंट कर रहे हैं, 50,000 से ऊपर का माल है तो आपको ई-वे बिल देना है। हमारे स्टेट को टैक्स नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिला। अब हमारा चीज है कि आप तो ई-वे बिल जनरेट लीजिए तो ओरिजिनल आप दे दी कामों का दोनों के लिए अब क्या होगा कि जितना फाइन होगा प्लस उतना पेनाल्टी होगा। टैक्स प्लस पेनाल्टी है, उतना का आपको देना ही पड़ेगा, प्लस उसका डबल पेनाल्टी देना। तो उससे बढ़ जाएगा, कितना इनकम टैक्स तो बढ़ जाएगा। हाँ, उसके इनकम टैक्स मैंने सब चीज़ आप फंस गए। आप जितना सेल कर रहे हैं उसका भी टैक्स लोग चढ़ा ही नहीं है। किया रहता है, जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसको फाइल कहीं भी लेखा जोखा नहीं है कि मैंने माल आया